अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इस शदीद गर्मी के मौसम में एक इंतहाई गज़ब की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं एक ऐसा शरबत बनाकर तैयार करूँगी कि जिसे पीते के साथ ही आपके जिस्म में एकदम से एनर्जी बूस्ट हो जाएगी। और इस शदीद गर्मी के मौसम में लू और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए किसी नेमत से कम नहीं है ये शरबत। मैदा जिगर को ठंडक पहुँचाएगा और आपका जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन रखेगा, ब्लड शुगर को कंट्रोल रखेगा। इतने मज़े की, इतने कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ क्योंकि इसमें ना तो हमें चूल्हा जलाने की ज़रूरत पड़ेगी, बग़ैर कुकिंग के हम ये शरबत तैयार करेंगे। तो करना क्या है, हमने यहाँ पर ली है एक कैरी, और कैरी भी आप देख सकते हैं थोड़ी कच्ची है, थोड़ी पक्की सी है। तो इसको मैंने छीलने के बाद छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। तो मैं बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों में देखें इस तरह से कट कर रही हूँ। और वैसे भी जब कैरी का सीज़न शुरू होता है तो हम मुख्तलिफ़ चीज़ें इसकी बनाते हैं, रेसिपीज़ बनाते हैं, अचार बनाते हैं और बहुत सी चीज़ों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आज मैं कैरी से आपको ऐसा शरबत बनाकर दिखाऊंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा और मिनटों में आप अपना झटपट से ये बनाकर तैयार कर लेंगे शरबत। तो यहाँ पर देखें मैंने छोटे-छोटे से इसके क्यूब्स कर लिए हैं इस कैरी के, और इसके अंदर से जो गुठली नज़र आ रही है इसको हम बाहर निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। और कैरी भी आप देख सकते हैं थोड़ी कच्ची है, थोड़ी सी पक्की कैरी है। तो इसी तरह की आपने लेनी है। तो यहाँ पर देखें मैंने इसको कट कर लिया है। अब यहाँ मैंने लिया है एक ब्लेंडर जग, और उसमें मैं ये सारी कैरी इसके अंदर शिफ्ट कर दूँगी। इस तरीके से मैंने देखें सारी कैरी इसके अंदर डाल दी है। साथ ही मैं शामिल करूँगी, देखें पुदीना है मेरे पास, पुदीने के पत्ते लिए हैं। इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके पानी में भिगो दिया था। तो एक मुट्ठी के बराबर हम इसमें पुदीना शामिल करेंगे। गर्मी के मौसम में वैसे भी पुदीने का इस्तेमाल लाजमी किया करें। तो इसके साथ मैं यहाँ शामिल कर दूँगी हस्बे ज़रूरत चीनी। आप चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कीजिएगा, वरना इसकी जगह पे आप मिश्री भी शामिल कर सकते हैं। उससे शरबत और मज़ीद हेल्दी बनकर तैयार होगा। साथ में शामिल किया है मैंने हाफ़ टी स्पून काला नमक, और हाफ़ टी स्पून शामिल कर रही हूँ मैं चाट मसाला। चाट मसाला शामिल करने से बड़ा ही अच्छा ज़बरदस्त टेंगी फ्लेवर आएगा। और बहुत थोड़ी-सी शामिल करूँगी मैं इसमें काली मिर्च। पिसी हुई काली मिर्च शामिल की है मैंने, बहुत थोड़ी-सी, यानी कि 1/4 टीस्पून समझ लें। इसके साथ मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप पानी, और इसको मैं कवर करके इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। स्मूथ सा हमें इसको ब्लेंड करना है, इस तमाम मिक्सचर को। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैंने डाल दी खूब सारी बर्फ़, और ये जितना भी पल्प था ये मैंने सारा इसमें शामिल कर दिया। अगर आप चाहें तो इस पल्प को आप स्टैंड कर भी ले सकते हैं, लेकिन मेरी मशीन ने इसको बहुत अच्छे से पीसा है, तो मैं इसको ऐसे ही शामिल करूँगी। और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें पानी शामिल करें, जितना आपको इस तरह से जैसा रखना है आपको अपने हिसाब से। मैंने यहाँ पर पानी शामिल भी कर दिया यहाँ पर, और खूब सारी बर्फ़ शामिल करके इसको ठंडा ठार शरबत बनाकर तैयार कर लिया। तो देखिए कितना मज़ेदार सा ठंडा ठार हमारा ये शरबत, और मुझे यकीन करें 5 मिनट भी नहीं लगे इसको बनाने में। इतना बेहतरीन सा ये शरबत बनकर तैयार हुआ है, और इसमें से खुशबू भी बड़े कमाल की आ रही है। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ मैंने ले लिया है खूबसूरत सा जूस कप, और इस पे मैं इसको शिफ्ट कर दूँगी। बहुत ही मज़ेदार सा हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है सारा जितना भी मैंने बनाया है। और आप देखिए मिनटों में, जब भी आपके घर में कोई अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो आप मिनटों में ये बनाकर उनके सामने पेश कर सकते हैं। वो भी आपसे इसकी रेसिपी पूछे बिना नहीं रह पाएंगे, इतना मज़ेदार उनको ये लगेगा। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर एक स्ट्रॉ भी शामिल कर दिए। आप इसकी एक सिप लेते जाएं और इसको एंजॉय करते जाएं। इतना मज़ेदार, इतना ठंडा ठार ये कैरी का शरबत मैंने बनाकर दिखाया है। इसमें हमने कोई कुकिंग का काम नहीं किया, हमने सिंपल इसको जग में बनाया है, और बहुत ही इंस्टेंट तरीके से बनाया है। बहुत ही कमाल का ये शरबत बना है। तो आप इसको ज़रूर बनाएं, एंजॉय करें। गर्मी में हीट स्ट्रोक से बचाएगा, मैदे जिगर की गर्मी को दूर करेगा। और क्योंकि आप लोग जो बाज़ार के मशरूबात लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल वगैरह होते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी कि आप इस तरह के जूसेस घर में लें और इन्जॉय करें। आई होप कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।